मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास 12 विभाग रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने पास 12 विभाग रखे हैं। गृह और वित्त मंत्रालय की कमान मुख्यमंत्री के हाथ में रहेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ऊर्जा समेत 2 मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। कृष्णलाल पवार को पंचायत और खनन और भू विज्ञान विभाग मिला है। राव नरबीर सिंह को वन विभाग समेत 4 विभाग सौंपे गए। महिपाल ढांडा को शिक्षा विभाग समेत 4 विभाग सौंपे गए। विपुल गोयल को शहरी स्थानीय निकाय समेत 3 विभाग दिए गए। अरविंद शर्मा को जेल समेत 4 विभागों का कार्यभार सौंपा गया है। श्याम सिंह राणा को कृषि समेत 3 विभाग दिए गए हैं। रणबीर गंगवा को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वर्कशॉप मिला है। कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय समेत 3 विभाग मिले हैं। श्रुति चौधरी को महिला और बाल विकास के साथ 2 विभाग मिले हैं। आरती राव को स्वास्थ्य समेत 3 विभाग दिए गए हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर को 2 विभागों का स्वतंत्र प्रभार मिला है। गौरव गौतम को खेल मंत्रालय समेत 3 विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। तो ये देखिए 12 विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास। गृह मंत्रालय, वित्त, संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और शहरी फिस्टिस, सूचना जनसंपर्क मुख्यमंत्री के पास, न्याय प्रशासन, सामान्य विज्ञापन, आवास, आपराधिक जांच, पीएस और प्रशिक्षण, कानून एवं विधान और वो विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पास 12 विभागों का कार्यभार रखा है। तो 17 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण हुआ था और अब उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने पास 12 विभाग रखे हैं और बाकी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। और आइए इसे जरूर करेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल का इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, किन बातों को ध्यान में रखकर विभागों का बंटवारा किया गया है? देखिए, विभागों के बंटवारे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में सीनियर नेताओं द्वारा मंथन करने के बाद ही विभागों का बंटवारा जो है वो किया गया। खास बात यह है कि जिस तरीके से यदि हम पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का जिक्र करें तो उनके पास जिस तरीके से गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और यूएलबी विभाग उन्हीं के पास था, तो अब जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास जो है वो गृह और वित्त समेत लगभग 13 विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। तो वहीं अनिल विज का जिक्र करें तो उनके पास ऊर्जा, परिवहन और श्रम अनिल विज को सौंपा गया है। तो वहीं महिपाल ढांडा को जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की कार्यभार जो है वो सौंपा गया। और इनके पीछे की जिस तरीके से जो मंत्रणा की गई थी, सीनियर नेताओं के साथ जो मंत्रणा की गई थी, उस मंत्रणा के आधार पर ही बंटवारे जो है वो किए गए। पीछे की क्या कुछ वजह रही होगी, खासतौर पर यदि हम जिक्र करें जिस तरीके से अनिल विज का यदि हम जिक्र करें तो अक्सर मन मुताब जो है अनिल विज के बन जाते हैं मुख्यमंत्री के साथ। इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो अहम विभाग थे, खासतौर पर गृह विभाग का यदि हम जिक्र करें तो वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। जी बिल्कुल, लेकिन बाकी जिस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है रवि, जो देखने को मिल रहा है, सभी को ठीक ठाक जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन से संतुष्ट होंगे। देखिए, उम्मीद जो है वो सभी
सीनियर नेताओं और मुख्यमंत्री की रही होगी कि जिस तरीके से जो एलोकेशन की गई है विभागों की, उससे जो है वो मंत्री संतुष्ट दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके का संतुष्टि एक तरीके से सेक्रेटरी लेवल जो है वो इन मंत्री का रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मंत्री हैं इनमें शामिल जो काफी अनुभवी हैं, तजुर्बेकार हैं, जिनमें यदि हम राव नरवीर सिंह का जिक्र कर लें, विपिन गोयल का जिक्र करें, अनिल विज का जिक्र करें, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके पास अहम विभाग जो है वो जिम्मेवारी जो है वो नहीं सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास जो है चाहे हम होम मिनिस्ट्री का जिक्र कर लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिक्र कर लें, एक्साइज का जिक्र कर लें, ये तमाम विभाग जो मुख्य विभाग है वो अपने पास रखे हुए हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा या विभागों का जो एलोकेशन किया है उससे कितने सेटिस्फाइड जो है वो अब मंत्री जो है वो दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, और जो सबसे महत्वपूर्ण है गृह और वित्त और जितना भी टैक्सेशन से संबंधित जो विभाग है वो भी मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने ही पास रखा है। तो यानी कि अब जो बजट आएगा हरियाणा का, तो हम देखेंगे कि नायब सैनी ही बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त उनके पास है, जो बजट भाषण है वो पढ़ेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जिनके पास वित्त विभाग होता है वही जो है वो बजट पढ़ते भी हैं अब, और बजट किस तरीके से बजट को एलोकेट जो है वो किया जाना है अधिकारियों के साथ बैठकर इसके ऊपर मंथन भी किया जाता है। तो जाहिर तौर पर अब जो मुख्य विभाग है जिनमें खासतौर पर यदि हम होम मिनिस्ट्री का जिक्र करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिक्र करें, एक्साइज का जिक्र करें, ये तमाम विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं ताकि किसी भी सूरत में यदि कोई बदलाव जो है वो करने पड़ते हैं, कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, तो उस ऐसी स्थिति के अंदर किसी और के हस्ताक्षर के बिना स्वयं जो है वो बिना देरी के साथ जो है वो उन तमाम पॉलिसीज को जो है एग्जीक्यूट किया जा सके। बिल्कुल ठीक है रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।